वेलकम बैक टू द मैथोरीज। आप सभी लोग कल से एक ही अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं बार बार। ठीक है, थोड़ा सा गले में जो है देख रहे हो मौसम कितना खराब है भाई साहब। कानपुर में तो टेम्परेचर उमस बहुत है। ठीक है, एसी भी काम नहीं कर रही, ये स्थिति बनी हुई है। अब बात को समझते हैं। नई शिक्षक भर्ती की जो बातें हो रही, कई सारे फोन आए मेरे पास, कई रिलेटिव्स के भी आए। उनका यही कहना है कि भैया क्या कीजिए 27,000 क्या, देखो ये हवा बना रहे हैं। कुछ चीजें मैं क्लियर करूंगा। पहला प्रश्न, आप लोगों का कमेंट आया कि भैया जो है बीएड वाले अंदर होंगे कि नहीं होंगे। दूसरी चीज ये बनी, यूपीटीटी होगा कि नहीं होगा, क्या सीटेट में भर्ती होगी, या क्या इसमें 51,112 पद जुड़ेंगे, क्या ये 2 महीने में पद निकाल लेंगे, क्या कुछ है। बहुत सारे रूमर्स क्रिएट हुए जो होने भी थे, क्योंकि सबको अपनी रोटियां सेकनी है। जो नए यूट्यूबर्स होते हैं, नए का मतलब समझ लो बहुत अच्छे से 10-20 हजार वाले, ये क्या करते हैं जब कंटेंट मिलता है तो बढ़ चढ़कर भाई साहब करते हैं जिससे व्यूज आए। वो अपना उनकी स्ट्रेटजी है, मेरी ऐसी कभी नहीं रहती है। मेरा सिंपल सा आपसे कहना है, पहले मैं बीएड वालों को क्लियर करूं कि बीएड वाले किसी भी रूप में मान्य नहीं, इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक है, और दोस्तों शिक्षा मित्र जो हैं उनको भारांक देने की बात कही गई है। और शिक्षा मित्र भारांक इतने साल हो गए उनके साथ, तो मतलब वो भारांक दिया भी जाएगा। जब इतनी बड़ी बड़ी 2 भर्तियों में वो लोग नहीं हो पाए तो बहुत मुश्किल चांस बनते हैं। ठीक है, तो उनसे अब वो नहीं। अब आपकी जो फाइट है, एक तो ये बीपीएससी वाले टीचर से होगी। ठीक है, क्योंकि ये पढ़ाई के टच में भाई एक कंपटीशन निकाले, बट बस इनके साथ एक दिक्कत आ रही है। कई सारे बीपीएससी टीचर मुझे फोन कर चुके हैं। क्यों? उत्तर प्रदेश राशि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो उनका यही कहना कि भैया बड़ा स्ट्रिक्टनेस है, ये वो बड़ा, वहां ड्यूटी बड़ा जो है कठिन हो गई टीचर की। आप समझिए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, 9 से 5 की ड्यूटी, बड़ा बवाल है भाई साहब। केंद्रीय विद्यालय वाले जो अभी हुए हैं केवीएस में, वो बता रहे हैं वर्कलोड बहुत है। जैसे कुछ लोग महाराष्ट्र में हैं, कुछ लोग, एक मेरी कलीग है वो आई थिंक झारखंड में है। ठीक है, देखो बहुत अच्छे से चीजें समझाऊंगा। तो इनसे भी कंपटीशन, इनके पास वर्कलोड बहुत है, तो इनसे भी अब देखो क्या कैसे ये लोग मैनेजमेंट करते हैं। सभी लोग उत्तर प्रदेश का फॉर्म तो भरेंगे, अपने स्टेट में सबको आना है, इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए बहुत अच्छे से। अब दूसरी बात अगर हम करें, कंपटीशन वो सारी चीजें, नए बैच हो गए जैसे 2022-21, जिनको टीटी ही नहीं मिला है। 23 वाला भी तीसरा सेमेस्टर हो गया है ना। अब जिनको मिला नहीं है टीटी, उनकी डिमांड है भैया टीटी जरूर आना चाहिए। तो देखो मैं कई सारी चीजें आपको क्लियर कर दूं, और वहां पर कहां पर लूप होल्स हैं उनको भी समझा दूं। सरकार 2 महीने में कोई भर्ती नहीं करानी चाह रही है, पहली बात तो इन अफवाहों से आप दूर रहें। ठीक, ये एक्सटेंशन लेगी, 69,000 का मामला है, या सुप्रीम कोर्ट में ये चला गया तो फिर मामला अपने आप डिले हो जाएगा। पहली बात ये समझ लो, शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आएगा। ठीक है, वो कैलेंडर जारी करेगा, तो उसी कैलेंडर को जारी करने, बात को समझ लो बहुत अच्छे से, उसी कैलेंडर को जारी करने के लिए आप लोग ये जो धरना कर रहे हैं ना, 5 सितंबर बहुत अच्छा समय है। इतने दिन में भर्ती आ रही, अगर तुम लोग 27,000 में खुश हो रहे हो तो भाई साहब महान है आप। ठीक है, मौका है, दस्तूर है, चुनाव भी लगे हैं 27 में, और सरकार अभी एक बार पटकी खा भी चुकी है। ठीक है, दबाव है उन पर, इसीलिए देखिए 2 लाख सरकारी नौकरी की बात भी की, तो 27,000 वो हो गए। वो सारी चीजें जब भाई साहब मिल जाएंगी ना, लगभग 70,000 पद बन जाए, और बिना टीटी के कोई भर्ती होनी नहीं, ये भी मैं तुम्हें बता दूं, बहुत अच्छे से समझ लो। यूपीटीटी 110% होगा, टेंशन लेने की जरूरत किसी को नहीं। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर, इसी प्रोसीजर से सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, ये ना बताओ कि कोर्ट का आ गया, कोर्ट में लूप होल उसमें दे रखे, उन्होंने कहा कानूनी अगर कुछ दिक्कत हो तो हम 2 समाचार पत्र में निकाल करके बताएं। सरकार, सरकार के पास भाई साहब, अगर अब वो कोर्ट चली जाएगी, एक्सटेंशन ले लेगी, भैया इतनी भी व्यवस्था है, ये दिक्कत है, 69,000 का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, सारी बातें करके वो सारी चीजें ले लेगी। उसकी आप टेंशन सरकार पर छोड़ दो। आप ये समझ लो, देखो आप तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात, लेकिन कोचिंग वालों का कोर्स खरीद कर ना करें, फिर ही आप कॉस्ट पढ़े, जहां से पढ़ रहे हैं अपनी मेहनत को बढ़ा दें, वो अच्छी चीज। उसके लिए मैं कभी मना नहीं कर रहा हूं ना, मैं आपको कोई मोटिवेट कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कल भर्ती आ रही, तुम आज रात भर पढ़ो। ठीक है, वो अच्छी चीज है, बट कुछ बच्चे बेचारे इतने भ्रमित हो रहे हैं, उनको इतना
टीटी नहीं होगा, ये नहीं होगा भाई साहब, बीएड वाले, ये मतलब फर्जी के टैगलाइन बना बना के भाई साहब दुखी कर रखा है। तो बीएड वाले बाहर हैं, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें। टीजीटी पीजीटी जूनियर इसकी वो अपनी तैयारी करें, अगर वो बीएड के साथ बीटीसी कर रहे हैं तो अच्छी बात, ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं भैया, आपके लिए वही रास्ता होता है। तो वो लोग फर्जी की इधर उधर की वीडियो देख के भ्रमित ना हो, उनको मैं क्लियर, ठीक। एनआईएस से डीएलएड वो भी बाहर है, ये भी बता दूं, केवल डीएलएड बीटीसी मान्य है। और यूपी में भर्ती आएगी तो ऐसा नहीं कि बिहार वाले, अदर स्टेट वाले जितने भी हैं, बिहार राजस्थान सभी मान्य हो गए, हर बार यही होता, तो उस चीज के लिए भी घबराना नहीं है। और इसका जो सिलेबस है वो अलग है, क्या पता इस बार थोड़ा बहुत सिलेबस बदले। अरे भाई साहब मार्केट में तो सिलेबस आ गया, पता नहीं क्या क्या चल गया, भर्ती का नामो निशान नहीं, सरकार ने चू नहीं रहेंगी, ठीक है। कोर्स बिचने लगे, अब पीडीएफ लॉन्च हो रही, बोले फलाना कोर्स खरीदिए, भाई साहब चक्कर में ना पड़े, ठीक है। 15 सब्जेक्ट आते तो वो सारी चीजें आपको पता ही, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक, टेंशन ना लो। और रही बची जब भर्ती आएगी यूपीटीटी मेरे खुद ही भैया 150 में 121 मार्क्स, 121 एक बार 118, कभी 115 से कम आज तक नहीं। सबसे पहली बार जब दिया था 121 नंबर। तो सारी चीजें हैं, यूपीटीटी हो, सुपर टीटी हो, कोई भी हो, सबकी तैयारी मैं भी कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, टेंशन फ्री रहो। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का बीएड हुआ, मेरी 21 रैंक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप घबराने की जरूरत नहीं, कंपटीशन का हुआ ना, आज तक तो मैं बता दूं किसी का कोर्स परचेज नहीं किया, किसी का। ऑफलाइन पढ़ा है हमने, हमने राकेश सर से पढ़ा, हमने गोपाल वर्मा सर से पढ़ा, हमने गगन सर से ऑफलाइन पढ़ा, किसी का आज तक अभिनय शर्मा से पढ़ा, इनके मैं डाई हार्ड फैन भी हूँ, ठीक है, फ्री पढ़ा है। तो ये कोर्स और ये चंदा मामा ये जितने हैं ना, इनकी तो तुम बात ही ना करो, इनसे तो मैं कभी ना पढ़ू, ठीक है, खुला बोलता। मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए। और इनके सबके जितने टीचर्स है ना, आधे तो हमें जानते हैं। और बताओ, कानपुर में जो गाइडेंस एकेडमी उसमें कई टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मेरे मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो कानपुर में न्यू दस्तक क्लासेज है, सब जानते हैं, ठीक है। आप गगन सर, मैं स्टूडेंट रहा हूँ, सारी चीजें, तो ऐसा नहीं है। और सब पता भी है कि स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे बैच बनते हैं, तो उन सब चक्करों में प्लीज ना पड़े, अपनी सेल्फ स्टडी बढ़ाते हैं। मैं 10 बार आपसे बोलूँ, आप अपनी करंट को बढ़ा दी, करंट की महत्ता बढ़ा दी। आप उत्तर प्रदेश पढ़िए, उत्तर प्रदेश का जीके पढ़िए, डीप जाइए, आप सीडीपी पढ़िए, ठीक है। जो भी आपके कमजोर सब्जेक्ट, आपकी मैथ अगर अच्छी तो उसको रिवीजन कर डालिए, हाँ ये अच्छी चीज है, ये आप जरूर करें, मैं आपसे खुलकर बोलूँ, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बातों को एक बड़े भाई होने के नाते आप समझ गए हैं, जुड़ गए हैं मैथ वॉरियर से। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। टेलीग्राम ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। बात बाकी आप फर्जी के वीडियोस कम देखो, आप फोकस करो अपने लक्ष्य पर। भर्ती कितनी भी आएगी, 50,000, 60,000, 25,000, 30,000, जो भी आएगी, आपको एक सीट चाहिए, उस एक सीट के लिए आपको टॉपर होना जरूरी है। मिलते हैं।